So today we are going to discuss about the locomotion in annelids, that how annelids locomote from one place to another place. आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी मैम क्लियर है। Yesterday we have discussed about the metamerism and tegmatization, that what is metamerism and what is tegmatization. Metamerism means simply the repeated distribution of body uh, into equal sections from anterior up to posterior axis. So, uh, due to the presence of these metamerically segmented body, these segments, they can easily move or locomote from one place to another place. Primary locomotion structure in annelids are seta, parapodia and suckers. It means कि इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे जो है वो लेग्स हैं, लाइकवाइज इनके पास जो है वो पैरापोडिया, सीटा और सकर्स मौजूद होते हैं। सीटा काफ़ी लोग इसको चीटा भी प्रोनाउंस करते हैं, और पैरापोडिया एक्चुअली पैरापोडिया इज द ओरिजिन ऑफ सीटा, जहाँ से सीटा अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया किसी स्पीशी के अंदर मौजूद होते हैं और किसी में नहीं होते। ये इनकी अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अगर हम एनिलीड्स को देखें तो उसमें कुछ क्लास, एक क्लास के अंदर पैरापोडिया है विद पैरापोडिया और एक है विदाउट पैरापोडिया। वेरे सकर जो है इनकी बॉडी में टू टाइप के होते हैं, एक ओरल सकर और एक वेंट्रल सकर, which helps in the locomotion. The body muscles present below the epidermis assist in a locomotion. Not only seta and parapodia and suckers are responsible for the locomotion, but their muscles which present below the epidermis, they are also responsible for the locomotion. They help in the locomotion. Epidermis is the outer covering of the outer protective covering of the annelids. Each segment is controlled independently. It means कि हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि हर सेगमेंट के पास अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, अपना सर्कुलेटरी, अपना नर्वस सिस्टम होता है। सो हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली जो है वो सर्वाइव करते हैं। Metamerism permits modification of the body region and creates a hydrostatic compartment that help in supportive and locomotive functions. As we know that इनके अंदर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मौजूद होता है, मीन्स दे गिव सपोर्ट थ्रू देयर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इनकी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जिन्हें हम मेटामर्स कह रहे हैं, इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है इनका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन से, जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये इजीली लोकोमोट करते हैं। Coelomic fluid function is a hydraulic skeleton against which the muscles act to change the body shape, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब क्रॉल करते हैं तो एंटीरियर पार्ट अगर स्क्वीज हो रहा है तो पोस्टीरियर पार्ट स्ट्रेट हो जाता है, और इस तरह से जो है वो अपनी बॉडी की शेप को चेंज करते जाते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। According to classification class Polychaeta, poly means many, cheetah means bristles, cheetah पाँव इनके जो इनके निकल रहे हैं, जिन्हें हम चीटा कह रहे हैं। Many cheetah means they have more than legs in their body, or sorry, cheetah in their body. Organs of locomotion are parapodia, यानी कि क्लास पोलीचीटा के अंदर चीटा भी होगा और पैरापोडिया भी होगा। सो दे आर इसको हम कहेंगे विथ पैरापोडिया। These are biramous appendages with many seta used both in creeping and swimming. क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं जमीन के ऊपर, और प्लस जो है वो वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्प करते हैं।
Locomotion in polychaetes is by the combined action of the parapodia, body uh, musculature and some extent the coelomic fluid. यानी कि इनकी जो लोकोमोशन है वो पॉलीचीटा और जो है वो पैरापोडिया मिलकर करवाते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है और प्लस जो इनकी क्यूटिकल के नीचे मसल्स मौजूद होते हैं वो मिलकर इनकी लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं. Structure of parapodia. Each parapodium biramous structure means two parts, an upper or dorsal blade the notopodium, a lower or ventral blade the neuropodium. यानी कि पैरापोडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो अपर पार्ट होता है उसे नोटोपोडियम कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसे न्यूरोपोडियम कहते हैं. Each of these further divided into two lobes, an upper and a lower. Dorsal margin of notopodium short, cylindrical, tactile appendages, dorsal serous. यानी कि अगर हम उसका डोर्सल व्यू देखें तो नोटोपोडियम का वो शॉर्ट होता है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर की तरह होता है और टेक्टाइल अपेंडेजेस यानी कि जिसे हम सिरस कहते हैं. Ventral margin of the neuropodium, ventral serous, both the notopodium and neuropodium have a bundle of bristle-like seta or cheetah lobed in a setaginous or chitaginous sac. यानी कि पैरापोडिया एक पॉइंट है जिसे अगर हम हमारे हाथ में देखें, बाजू में देखें, हमारे बाजू में जो बाल निकल रहे हैं वो बाल जिस सुराख से निकल रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से जो है वो पैरापोडिया की पोजीशन होती है इन पॉलीचीट्स. जस्ट लाइक ये जो है वो आप देख सकते हैं कि this is the anterior part and this is the posterior part. This is notopodium and this one is neuropodium. और इनमें से देखें ये कलेक्टिवली हमारे पास पैरापोडिया है और इसमें से हेयर लाइक और स्ट्रक्चर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड सीटा. Seta are fine but stiff chitinous rods help in the locomotion by acting as a minute pedals and also provide hold on the smooth surface of the burrows. Each seta consists of two movable articulated parts, the basal shaft or staff and the distal blade which can be retracted into the shaft. It means कि इनकी जो पैरापोडिया है चीटा जो है ये जहाँ से निकल रहे हैं दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया और ये जो बाहर पॉइंटेड काइटिनियस स्टिफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सीटा आल्सो कॉल्ड चीटा. ये जो है वो ग्रिप करता है जहाँ पर भी ये मूव करते हैं उसको होल्डिंग में हेल्प करता है और इसके भी दो पार्ट हैं बेसल लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट. बेसल पार्ट जो है उसे हम शाफ्ट और स्टाफ की फॉर्म में होता है जबकि लोअर पार्ट जो है वो ब्लेड की तरह होता है. Surface dwellers. Locomotion in free-moving polychaete is by the action of parapodia, body musculature and coelomic fluid. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो लोकोमोशन होती है पॉलीचीट्स के अंदर वो पैरापोडिया और चीटा मिलकर करवाते हैं और प्लस इनकी स्किन के नीचे इनकी मसल्स मौजूद होते हैं और प्लस इनकी बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम उसके अंदर फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड. ये तीन चीजें मिलकर जो है वो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करवाती है. फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉम्ब such as Nantes moves slowly, the contractile force comes from the sweeping movements of the parapodia. अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें नैंथीज जैसे केचवा अगर हम उसकी एग्जांपल देखें तो देखो वो कैसे मूव करता है स्क्रॉल करके करता है कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स उसे कहा जाता है. तो वो किसकी मदद से स्क्रॉल कर रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया. During locomotion, each parapodium performs two strokes, an effective or back. अब इनमें क्या होता है कि दो स्ट्रोक लगते हैं
एक पावरफुल स्टॉक होता है, इफेक्टिव स्टॉक जिसे कहते हैं, जिसमें वो क्या करता है, उसकी अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है, एंड देन फिर क्या करता है, बॉडी को स्क्रॉल करता है। जब वो स्ट्रेट करता है तो उसकी बॉडी फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव होती है, और जब वो स्क्वीज करता है तो बैकवर्ड की तरफ जो है वो उनकी बॉडी मूव होती है। सो सच टाइप ऑफ movement due to the presence of stroke इफेक्ट और इफेक्टिव स्ट्रोक, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, पहले वो बैकवर्ड जाकर फिर फॉरवर्ड जाती है, देन फिर बैकवर्ड जाती है और फॉरवर्ड जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड देन रिलैक्स होती है। इस तरह से इनकी बॉडी की लोकोमोशन परफॉर्म होती है। इन द रिकवरी स्ट्रोक, अब जब ये इनकी बॉडी मूव बैंड होती है, जब बैंड होती है उसे इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं, और जब स्ट्रेट होती है उसे रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक जिसे एसिलम में उनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, एक्सटेंड होती है, और रिकवरी में वो वापस जो है वो अपनी सेम पोजीशन पर आ जाती है। इफेक्टिव में वो बैकवर्ड मूव होती है, और रिकवरी में वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव होती है। The combined effective and recovery stroke of numerous parapodia propel the worm forward. The parapodia of the two sides were alternatively causing successive waves along each side of the worm. जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि वो किस तरह से जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट, और ये यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर देखें कि